हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक क्लैरिफिकेशन समझो या एक अंडरस्टैंडिंग समझो वो लेकर आई हूँ। कई बार जब क्लाइंट अप्रोच करते हो, और जैसे कि मैंने कई बार कहा है कि मेरी जो प्रैक्टिस है वो फैमिली लॉज में है और मैं फैमिली कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ, जहाँ पर ज़्यादातर जो किस्से होते हैं वो तो या तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के होते हैं, यानी हस्बैंड या वाइफ बोलते हैं मेरे हस्बैंड या वाइफ को हमारे पास वापस भेजो और मेरा जो मैट्रिमोनियल राइट है उसको मैं एक्सेस कर सकूँ। और दूसरा होता है कि ये हस्बैंड या वाइफ के साथ मैं रह नहीं सकता हूँ या रह नहीं सकती हूँ तो मुझे डिवोर्स चाहिए। तो इस मामले में जब भी ऑर्डर आता है तो एक ऑर्डर जो होता है जिसे जजमेंट कहते हैं। अभी कई बार क्या होता है कि क्लाइंट हमारे पास आते हैं और वो बोलते हैं कि हमको कहा गया है कि आप है ना जाकर कोर्ट में से डिक्री लेकर आओ। अभी ये कब होता है कि जब आपने शादी की है और आप जब कोई भी गवर्नमेंट का काम कराते हो, यानी जहाँ पर गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वॉल्व होती है, जैसे कि अगर हमने पासपोर्ट में हमारे स्पाउस का नाम लिखाया है, वहां से वो नाम हमको मिटाना है और दूसरे स्पाउस का डालना है, या फिर हमको वापस सिंगल के स्टेटस में आना है, तो एम्बेसी जो है, पासपोर्ट ऑफिस जो है, वो हमें कहेगी कि आप जो है वो डिक्री लेके आओ। डिक्री का मतलब ये है कि अगर आप कहीं पर जाकर ये कहते हो कि आपका डिवोर्स हो गया है, हाँ, तो डिवोर्स होने का जजमेंट आता है और डिवोर्स हो गया है इसकी एक डिक्री आती है, इट्स काइंड ऑफ सर्टिफिकेट। तो कई जगह पर जो है वो डिक्री मांगते हैं और डिक्री जो होती है वो जजमेंट के बाद आती है। अब मैं आपको दोनों चीजें बताती हूँ, हालांकि आप उसको जूम वूम करके पार्टी के नाम नहीं पढ़ना। ये जजमेंट है और ये डिक्री है। देखो, आप यहाँ पर अगर देखो तो डिक्री लिखी भी हुई है। तो जजमेंट जो है वो बड़ा होता है, जजमेंट जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, और डिक्री जो है वो एक काइंड ऑफ बहुत ही छोटा डॉक्यूमेंट होता है। तो ये मैंने आपको जजमेंट और डिक्री दोनों बता दी। सबसे पहले जो है वो जजमेंट आता है। अगर हमने कोर्ट में, फॉर एग्जांपल, मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेती हूँ आपके लिए कि डिवोर्स केस फाइल हुआ है और पार्टी को डिवोर्स चाहिए और डिवोर्स ग्रांट हो गया है, तो कोर्ट एक जजमेंट पास करेगी। तो उस जजमेंट के अंदर जो है वो थोड़ा सा लंबा जजमेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर रीजनिंग को भी इंक्लूड किया गया होता है कि कौन से कारण के ऊपर, कौन से ग्राउंड के ऊपर आपने डिवोर्स मांगा है। उसके अंदर डिस्कशन के दोनों पार्टीज ने अपने अपने क्या पक्ष रखे हैं, उनके एडवोकेट ने उनके बारे में क्या पक्ष रखा है, कौन से डॉक्यूमेंट उनको सबमिट किए, कौन से डॉक्यूमेंट के बेस पे या कौन से एविडेंसेस के बेस पे वो अभी अलग होना चाहते हैं, और उन्होंने ये डिसाइड किया। जैसे कंसेंट टर्म्स हो गई, सेपरेशन का लंबा ड्यूरेशन हो गया, बहुत सारी चीजें होती है। और लास्ट में होता है फाइंडिंग्स की। ये सारी चीजें रीजनिंग डिस्कशन देख के जो फाइंडिंग दी जाती है उसको जो है वो जजमेंट कहा जाता है। तो उस जजमेंट के बाद जो फाइनल ऑर्डर हुआ था, यानी कि हमने देखा कि जजमेंट के अंदर रीजनिंग है, डिस्कशन है, फाइंडिंग्स है, सब कुछ हो गया। उसके बाद फाइनल हुआ कि भाई ये सब कुछ देखने के बाद लगता है कि ये दोनों को डिवोर्स मिल जाना चाहिए, और फिर उनको डिवोर्स मिलता है। तो उसके बाद एक फाइनल ऑर्डर आता है जिसको डिक्री कहते हैं। जिस तरह से हमारा मैरिज सर्टिफिकेट होता है, उसी तरह से डिक्री भी जो है वो एक डिवोर्स सर्टिफिकेट की तरह उसको यूज किया जाता है, और जिसके अंदर फाइनल जजमेंट, यानी कि फाइनल ऑर्डर क्या हुआ है, रीजनिंग, ये सब तो बहुत लंबा लंबा, पर फाइनल क्या हुआ है कि भाई ये जो दो पार्टी है वो यहाँ आई थी और उनकी शादी, जैसे कि मैं आपको डिक्री में ही देख के बताऊं तो इसके अंदर वो बताते हैं कि केस कब फाइल हुआ, शादी कब हुई थी, सेपरेशन की डेट कौन सी थी, अगर बच्चे हैं तो कितने साल के हैं, कस्टडी किसको दी गई है, अगर मैच्योर है तो उसके बारे में क्या डिसाइड किया गया है, और लड़की का मेडन नेम क्या था वो होता है। और फिर ऑर्डर होता है जिसके अंदर सिर्फ ये लिखा गया होता है कि पिटिशन इज अलाउड। अगर आपकी पिटिशन डिवोर्स मांगने की है तो जो पिटिशन है वो अलाउड की जाती है, और उसमें लिखा जाता है कि इस तारीख को शादी हुई थी, सेपरेशन हुआ था, एप्लीकेशन आई, और उसके बाद जो शादी ये तारीख को हुई थी वो डिसॉल्व होती है, और जिसके बारे में डिवोर्स डिक्री दी जाती है। तो ये डिक्री होती है बहुत छोटी, इट्स काइंड ऑफ सर्टिफिकेट होता है ये। तो डिवोर्स डिक्री और डिवोर्स जजमेंट के अंदर जो है ये फर्क है। हाँ, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिक्री आती है और जजमेंट नहीं आता है, या फिर जजमेंट आता है डिक्री नहीं आती। सबसे पहले केस फाइल होने के बाद जब भी वो एंड तक पहुंचता है तो जो फैसला है वो आता है, उसे जजमेंट कहा जाता है, और जजमेंट के बाद ही डिक्री उस पे से ही डिराइव होती है। तो जजमेंट और डिक्री के बीच में ये फर्क है, पर एट अ टाइम पार्टी के पास दोनों चीज होती है। डिक्री आने में टाइम लगती है, पर जजमेंट जो है, जिस तारीख को जजमेंट अनाउंस होता है कोर्ट के अंदर, उसके बाद कुछ अरसे के अंदर जो है वो जजमेंट जो है वो आ जाता है। अभी क्यों लोगों को डिक्री लेने के लिए कहा जाता है?
कई सारी जगहों पे उनको कहा जाता है कि आप डिग्री लेके आओ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी कम्युनिटी जो होती है, जैसे कि मैंने, अगर आप अगला वीडियो देखेंगे मेरे जो यूट्यूब में वीडियो है उसके अंदर मैंने एक क्लैरिटी दी हुई है कि हर समाज में शादी और डिवोर्स ये दोनों होता है। जैसे कि अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट में जाए तो हिंदू मैरिज एक्ट में शादी होती है तो हिंदू मैरिज एक्ट से होती है, और डिवोर्स भी लेना हो तो हिंदू मैरिज एक्ट से कोर्ट में आके लिया जाता है। इसका कोई कम्युनिटी नहीं है कि तुम अंदर के अंदर कहीं पर भी डिवोर्स कर लो, इनके लिए सीधा डायरेक्टली जो है वो कोर्ट में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी के लिए देख ले तो मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो अपनी पर्सनल लॉ से गवर्न होती है, तो उनका जो है वो शरीयत के मुताबिक वो डिवोर्स दे सकते हैं। जैसे कि अभी हमको पता है कि तलाक आसान है या तलाक हसन है, उसके हिसाब से देते हैं। ट्रिपल तलाक तो अभी जो है वो बैन है, तो उसके हिसाब से वो तलाक देते हैं। तो वो जो हुआ, फॉर एग्जाम्पल वो जो तलाक हुआ, काजी ने उनको सर्टिफिकेट दे दिया। सिमिलरली क्रिश्चियन में भी होता है, पारसी में भी होता है, तो उनके पास एक कम्युनिटी का जो है वो सर्टिफिकेट आ जाता है। जैसे कि तुम्हारा डिवोर्स जो है उसकी प्रोसीजर सब कुछ बराबर था, तो काजी ने आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया कि आपका तलाक हो चुका है। अभी जब हम पासपोर्ट ऑफिस में जाते हैं या कहीं पर भी समझो आधार कार्ड में हम नाम बदली करने जाते हैं, तो वो हम बोलते हैं कि भाई मेरा ना तलाक हो गया है, अभी मेरा तलाक मेरा मैरिटल स्टेटस को जो है वो सिंगल कर दो क्योंकि मेरा तलाक हो गया है। पर क्योंकि ये जो है वो कम्युनिटी से मिला हुआ सर्टिफिकेट है और आप जो डॉक्यूमेंट चेंज कराने जा रहे हैं वो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, तो जब ये गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में चेंज कराने जाओगे तो गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसी के पास से जो डॉक्यूमेंट आता है वो डॉक्यूमेंट ही वो अलाउ करते हैं या फिर उनके ऊपर ही वो प्रोसीजर करते हैं। तो वो हमें कहेंगे कि भाई भले आप अपनी कम्युनिटी के हिसाब से डिवोर्स सर्टिफिकेट लेके आए, पर हम गवर्नमेंट बॉडी है तो हमारा जो हम जुडिशियल सिस्टम अगर आपको बोलती है कि आपका डिवोर्स हो चुका है तो हम आपको आपका जो चेंजेस है वो कर देंगे। तो इसके लिए कोर्ट में हम आते हैं और कोर्ट में भले हमारा डिवोर्स ऑलरेडी हो गया है पर हम कोर्ट में आते हैं, एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं और हम कोर्ट को ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये प्रेयर्स करते हैं कि हमारा जो ये कम्युनिटी के हिसाब से जो हमारा तलाक हुआ है या डिवोर्स हुआ है वो मान्य तलाक है, यानी कि वो अप्रोप्रिएट वैलिड तलाक है, उसके बारे में आप उसकी मान्यता के बारे में हमें डिक्री दीजिए। तो कोर्ट फिर क्या करता है, वो देखता है कि इस कम्युनिटी के अंदर क्या शादी भी इस तरह से होती है, डिवोर्स भी इस तरह से होता है, और डिवोर्स की जो प्रोसीजर है, हर एक डिवोर्स के अंदर रिकंसिलिएशन का स्कोप होना बहुत जरूरी है। तो अगर इस डिवोर्स के अंदर भी रिकंसिलिएशन का स्कोप, यानी कि डिवोर्स जो है वो रिवोकेबल है, यानी कि अगर तुम डिवोर्स के बारे में सोचते हो कि तुम्हारे बीच में मीडिएशन हुआ है, कंसिलिएशन हुआ है और फिर जाके वो प्रोसेस होने के बाद वो डिवोर्स अप्रूव मीन्स डिवोर्स लिया गया है, तो कोर्ट ये देखती है कि जो भी प्रोसीजर हुई है वो कानून के नजर में अप्रोप्रिएट प्रोसीजर है, और ये प्रोसीजर अप्रोप्रिएट होने की वजह से उनका जो डिवोर्स भी है वो वैलिड डिवोर्स है, और फिर कोर्ट उसके ऊपर अपनी मुहर लगा देता है कि ये एक वैलिड डिवोर्स है और इनको इनका जो डिवोर्स है वो मान्य किया जाता है। ये आ गया जजमेंट। जजमेंट के बाद इसकी आती है डिक्री। फिर ये डिक्री जो है वो हम हर जो ऑफिसेस होते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज जो होते हैं, हम उस एजेंसी को सबमिट करते हैं नाम चेंज करने के लिए। तो मैंने आज कोशिश की है कि आपको मैं समझा सकूं कि जजमेंट क्या है, डिक्री क्या है और कौन से सिलसिले में जो है वो गवर्नमेंट एजेंसी या गवर्नमेंट ऑफिसेस जो है वो हमसे डिक्री मांगती है और डिक्री कब हमें मिलती है, कौन से ऐसे रीजंस होते हैं जिसके बेस पे हम डिक्री के लिए अप्लाई करते हैं। पर हर बार जो डिक्री ली जाएगी उसके पहले एक जजमेंट आएगा, यानी कि हम अगर कोर्ट के सामने जो भी कुछ पेश कर रहे हैं तो कोर्ट जो है उसके रीजनिंग देखते हैं, उसके उसके एविडेंसेस देखते हैं, फिर अपना फाइंडिंग देते हैं। तो जजमेंट आता है और फिर डिक्री आती है। होप ये चीजें आपको समझ में आए। मैंने कोशिश की है उसको आसान भाषा में समझाने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मेरे वीडियो को आप लाइक करें, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर आप कमेंट के अंदर ये लिखें कि फैमिली कोर्ट के रिलेटेड अगर आपको कोई कंफ्यूजन है और आप जवाब मीन्स आप मुझसे कोई क्लैरिटी चाहते हैं तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। और हम इसी तरह से हम बातचीत करते रहेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि जितनी भी लीगल अवेयरनेस एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, ये मेरा ओपिनियन है, मेरी समझ है, जो मेरी समझ के हिसाब से मैं आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। नमस्ते।